नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। गुलमुरी थाना अंतर्गत टोयला डुंगरी में महिला की मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना बीती रात की है। 20 वर्षीय सोनम परवीन ससुराल में अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली, जिसकी सूचना ससुराल वालों के स्थानीय थाना को देने के बाद पुलिस सोनम के शव को फंदे से उतारी। वहीं सोनम परवीन के मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मार्च 2020 में सोनम परवीन का विवाह टोयला डुंगरी निवासी मोहम्मद सफदर खान से हुई थी, जिनसे 8 माह का बच्चा भी है। शादी के बाद से अक्सर ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से ससुराल वाले उसे पहले जहर दिए, फिर आत्महत्या दर्शाने के लिए उसे फंदे से लटका दिया। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि उसका पुत्र सफदर खान सऊदी में काम करता है, जबकि बहू उनके साथ ही जमशेदपुर में रहती है। बहू सोनम परवीन गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। वह जब भी अपने मायके जाती थी तो लौटने के बाद उसके पुत्र से फ़ोन में अक्सर झगड़ा होता था। पिछले सप्ताह भी वह अपने मायके कपाली गई हुई थी, जहां से लौटने के बाद सोनम अपने पति से फ़ोन में घंटों बातें कर रही थी। इस बीच दोनों के बीच तकरार भी हो रही थी, लेकिन पति पत्नी के बीच का झगड़ा समझ ससुराल वालों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात 10 बजे तक बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो देखा सोनम फंदे से लटकी हुई है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं मायके वालों की लिखित शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। पूरा मामला ये था कि 1.5 साल पहले मेरे बहन का शादी हुआ था 7 मार्च 2020 को। शादी के कुछ दिन तक तो ठीक रहा, उसके बाद से सर उसको प्रताड़ित किया गया हर चीज़ के लिए। जैसे कि कुछ भी होगा, तुम दहेज कम लाई है तो पैसा तेरा बाप ऐसा दिया है। उसका बच्चा हुआ सर 8 महीना का बच्चा, जब डिलीवरी का टाइम आया उसमें भी तुम लोग दहेज नहीं दी सही से। तेरा बाप का तो इलाज नहीं करा सकता है, तेरा डिलीवरी नहीं करा सकता है, गरीब घर का है। शादी गुलमुरी में हुआ था सर। हम लोग रहते सर अभी मानगो में कपाली थाने के पीछे रहते हैं। लड़का का नाम है सफदर खान। क्या करता है वो? सऊदी में बाहर गया सर, 4 महीना हुआ है। वो भी आके यहाँ पर प्रताड़ित किया गया मेरा बहन को बहुत। लेडीज का सोनम परवीन। कितने बच्चे? एक बच्चे, एक लड़का है। 8 कितना उम्र होता है उनका? उनको उम्र वही आपका 19 प्लस। घटना कब हुआ? ये घटना कल हुआ सर, कल रात में। हम लोग को बोला गया कि 11:30 बजे रात को कि आपकी बेटी वहाँ लटकी हुई है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक कोई नहीं निकाला था। हम लोग कुछ अपने दोस्त को भेजे कि देखो क्या हुआ वहाँ पर ही, तब तक वो लटकी हुई थी। फिर हम लोग कॉल करके प्रशासन को वहाँ बुलाए, तब उसको वहाँ से उतारा गया। और आदमी अगर फांसी लगाता तो मुँह से फेन नहीं फेंकता, लेकिन तब भी वहाँ तो उसका मुँह से फेन फेंक रहा है। गला में नोचाया का निशान है, हाथ में पूरा नीलापन पड़ा हुआ है, पैर में नीलापन पड़ा हुआ, पूरा बदन पीला है। जैसा लगता है मेरे को लगता है सर कि लोग मार दिया मेरा बहन को, जान से मार के लटका दिया है। मोड़ दे रहा है कि फांसी के लेके उसको दिया गया, वो अपनी तो फांसी लगा ली है। और उसके घर भी जाएंगे सर, आप सबको दिखेगा कि इतना डिजाइन से काटा गया पलाई को, जैसा लग रहा है कि आरी ब्लेड से काट के निकाल। शाम को मेरी बहू रात को बेटे से बात कर रही थी। बेटे से बात करने के बाद देर हो गया काफी। हम लोग सोचते हैं कि हमेशा वो जब भी बात करते हैं ना तो दोनों तरफ का दरवाजा लगा के बात करते हैं, और कोई डिस्टर्ब कर दिया या कोई चल गया, कोई कारण कोई पूछ रहे से गुस्सा हो जाते हैं। तो कोई उनको गुस्सा मतलब डिस्टर्ब नहीं करता था। तो बात करते हैं, बात करने के बाद जाके हम लोग सोचे कि मम्मी से भी बात कर रहे हैं। अब बच्चे को दे दिए, अम्मी बिस्कुट खिला देना, तो हम उसको खिला उला के सब करके अब हम लोग जब खाने के लिए उनको दरवाजा ठकठकाए तो खोल रहे नहीं है वो दरवाजा। तो इधर भी ठकठकाए उधर भी ठकठकाए, खोल ही नहीं रहे। लास्ट में जाके ना मेरा बेटा उसको लोड़िया से मार के तोड़ने के बाद हाथ घुसाए तो चिटकनी खुली तो देख रहे कि फांसी लटके हुआ बोल के। तो हम लोग तुरंत क्या किए, पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आई, पुलिस ही नीचे उतारी और सब चेक वेक करके सब करके पुलिस कुछ ऊपर बैठा के कुछ नीचे बैठा के रात पोस्टमार्टम के लिए लेके चली गई। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा कारण होगा? हम लोग सबसे तो वो अच्छी थी और अच्छे से हम लोग भी उसके साथ रहते थे, माँ बेटी के जैसा हम लोग का। मगर यही है कि वो जरा से मैके से आने से क्या उनको होता क्या नहीं होता, वो लोग क्या बोलते वो जानते हैं और वो मेरा बेटा जानता है। कुछ न कुछ वो लोग करते रहते। वो बेटे के साथ उसका मतलब लड़ाई होना, हिचकिचाना। बेटे के साथ? हाँ,
कल भी कुछ हुआ था बातें लोगों का। फिर बोले कि अम्मी, हम फिर अच्छे से समझा के रख दिए, बोली अम्मी आप रख दो, जब जाएंगे तो हम बात कर लेंगे। तो फिर बात कर लिए लोगों। बात करने के बाद बेटा को बोली आप जाके सो जाइए जी, जब आप ड्यूटी के लिए निकलेंगे ना तो आप मेरे को एक मैसेज कर दीजिएगा। तो वो मैसेज किया तो ये सोचा ना, वो रिप्लाई नहीं दी तो ये सोचा कि लगता अम्मी लोग के पास है, और हम लोग सोच रहे हैं ना कि वो मेरे बेटे से बात कर रहे हैं। इसी में वो फांसी लगा के इस बीच में इतना कितना बजे का घटना है तकरीबन? शाम का था, मतलब 7-8 बजे का करीब। हाँ। क्या नाम था जो फांसी लगाई है? सोनम परवीन। बेटा बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सफदर खान। मैं उनकी सास हूँ, मेरा नाम रहमत खातून है। और उनका बेटा, मतलब मेरी बहू का बच्चा 8 महीने का है, मोहम्मद अरशमान खान, छोटा है अभी वो बहुत। तो कुछ कारण का पता नहीं चल पाया कि क्यों? नहीं, कुछ कारण नहीं। वो थोड़ा गुस्सियल थी, मतलब कुछ भी होने से वो बार बार मरने की धमकी देती थी अपने हस्बैंड को। तो वो कारण से ना वो अपनी सास को भी बोलते एक बार कि ना अम्मी ना बार बार मरने की धमकी देती है मेरे को बोल के। एक बार तो अपने पापा को भी फोन की थी कि हम छत से कूद जाएंगे। तो उसके पापा बाहर निकल के गोलमुरी में चिल्ला रहे थे। तो मेरे छोटे बेटे का दोस्त है ना, वो सुन के आके हम लोग को बोला कि अम्मी क्या हुआ, भाभी को ऊपर से कूद जाएगी बोली। हम बोले हमको तो नहीं पता बाबू ये बात करके। मतलब उसका दिमाग में खाली मरना कूदना यही सब। अब उसको बोलती होगा, वो टॉर्चर करती होगा, वो जानता है, वो जानती है। अच्छा, बहू क्या हमेशा यहीं रहती है कि मायके ज्यादा रहती थी? नहीं, वो मेरे ही पास ज्यादा रहती थी। वो जब मतलब कभी गई तो ये बवाल खड़ा होना है, दोनों का नोकझोंक होना है। पिछली बार कब गई थी? पिछली बार बहुत टाइम, मतलब कम से कम 5-6 महीना पहले गई थी, 4 दिन के लिए। और अभी गई जो 1 हफ्ता के लिए गई थी। तो 1 हफ्ता पहले गई? हाँ, जुम्मा को वापस आई और बुध का दिन फांसी लगाई। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।